Good morning students. Today we will discuss about the topic reflection, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स पढ़ लिए, जिसमें मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है, जब वो फोकस से आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल पास होती है, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक है, तो ये जो तीन रूल बेसिक पढ़े थे वो आपको रिफ्रैक्शन में एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था स्फेरिकल मिरर के थ्रू। वहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर देखा और एक स्फेरिकल मिरर देखा। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप देखे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल देख लिए जो मैंने अभी रिकॉल करवाए, और उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन के केस में कॉन्केव मिरर की इमेज कैसी बनती है और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी बनती है वो दोनों मैंने आपको बता दी, है ना। यानी कि हमें वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज किससे मिलती है, रियल वाली, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज किससे मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, इसलिए उसके सिर्फ दो ही केसेस देखे थे हमने, और उसके बाद हमने देख लिया सारे केसेस में हमेशा मुझे वर्चुअल इमेज ही प्राप्त होगी। उसी तरह अब मैं कॉन्केव मिरर के बारे में मैंने पढ़ाया। कॉन्केव मिरर में हमने 6 इमेज फॉर्मेशन देखी थी, उसमें से केवल लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, बाकी सब में हमें रियल इमेज मिलती है। इसलिए आपके सिलेबस में दोनों को डिस्क्राइब किया है, पर आपको मोस्ट खास इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, स्पेशली कॉन्केव मिरर का। ठीक है, जो लास्ट केस में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 6 केसेस बताए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। दैट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है जिसके अंदर लाइट सफर कर पाती है, मतलब ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, मीडियम के पार्टिकल उसके लिए ऑब्स्टिकल बन जाएंगे और जिसके कारण वो अपना रास्ता भटक जाता है। ये होता है रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हमने एक और चीज़ देख ली, जब वो नॉर्मल के रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब डेंसर टू रेयर जाती है तब वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो उसका दोनों ही प्रकार से कैसे डेविएट होती है वो मीडियम वाइज हमने देख लिया। डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर में टूवर्ड्स टू दी नॉर्मल। ठीक है, रेयर के अंदर हम एयर को कंसिडर करते हैं और डेंसर के अंदर हम ग्लास और वाटर को करते हैं, क्योंकि दोनों के पार्टिकल में एयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के केस के लिए आज एक नया टर्म इन्वॉल्व करेंगे। जब मैंने ये कहा कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, तो वो दूसरा मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि पहला मीडियम अगर एयर है तो दूसरा डेंसर क्या होगा? या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, यानी कि ग्लास होगा जिसमें से लाइट रे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमें मीडियम भी वही लेना है जो जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल कर जाए, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, यानी कि जिसमें लाइट रे ट्रैवल कर सकती है। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि एयर से लाइट आई है, ठीक है, तो रेयर मीडियम में चलती हुई जब आई है तो वो डेंसर के अंदर एंटर करेगी। तो डेंसर क्या हो सकता है? तो डेंसर एक वाटर हो सकता है और एक ग्लास हो सकता है जिसमें लाइट रे ट्रैवल कर जाती है। तो यहाँ पर हम वाटर का तो कुछ नहीं बना सकते, वाटर का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पानी का ग्लास लेकर उसमें से लाइट पास करके देख सकते हो, तो उसमें से लाइट दूसरी साइड पास हो जाती है। कभी कभी ग्लास में अपने फिंगर्स भी देखे होंगे, फिंगरप्रिंट ज़्यादा ब्रॉड साइज के दिखाई देते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं। साथ में हमने ये भी देखा है कि ग्लास के अंदर से भी लाइट पास कर जाती है, जैसे कि आपका विंडो पैन, उसके अंदर से आप ट्रांसपेरेंट होगा तो आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे ये स्पेक्स, ठीक है, यहाँ पर मुझे बाहर से आने वाली सारी लाइट इस स्पेक से गुजरती हुई मेरी आंखों तक पहुँच रही है। ये सारी चीज़ हमने देखी। कैमरा होता है, कैमरा की सरफेस पे भी लेंस होता है, तो उसमें से भी लाइटें पास हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर और ग्लास दोनों में ही लाइट पास हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे डिवाइस, जैसे हमने एक मिरर बनाया था ना, जिसे हमने रिफ्लेक्शन के केसेस को समझाना बहुत ईजी हो गया था। आज एक नया टर्म पढ़ते हैं, लेंस। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? लेंस ग्लास पीसेस से बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर हम रेयर और डेंसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे अब डेंसर मीडियम में ग्लास को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लास पीसेस से बनी हुई एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसे अंदर से हम लाइट का नेचर, कौन सा नेचर? रिफ्रैक्शन नेचर को पढ़ सकते हैं। यानी कि दो ग्लास पीसेस
एक तो प्लेन ग्लास के बारे में तो आप समझ सकते हो कि प्लेन ग्लास में से लाइट ट्रैवल हो जाती है, ठीक है, और ये मीडियम की डेंसिटी जितनी होगी, जितनी विड्थ होगी, उसके अकॉर्डिंग टू डेविएट भी हो जाती है ना। प्लेन है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन बहुत कम होता है। लेकिन अब इसी चीज़ को हम स्फेरिकल के बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस में जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स, यानी कि दो ग्लास पीसेस को, दो कर्व यानी कि इस तरीके से मुड़े हुए स्फेरिकल सरफेस वाले ग्लास पीसेस को आपस में जोड़कर इस तरीके से जोड़ा जाता है कि बीच वाला पार्ट ब्रॉड हो और आसपास वाला जो पार्ट है वो थीन होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर इन्हीं दो स्फेरिकल सरफेस को अपोजिट मैनर में जोड़ दिया जाए कुछ इस तरीके से कि बीच वाला पार्ट थीन है और आसपास वाला पार्ट ब्रॉड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। बहुत सिंपल नेम है, पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम लाइट के बिहेवियर को इसमें पढ़ेंगे। प्लेन ग्लासेस में हमने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम मतलब डेविएशन, ठीक है, डेविएशन नहीं होता क्योंकि ग्लास की विड्थ बहुत कम होती है। अब लाइट इतनी पतली विड्थ के ग्लास में से जाएगी तो हमें पता है कि थोड़ी सी डेविएट होगी और जब तक वो डेविएशन होगा हल्का सा तब तक तो वो वापस एयर के अंदर आ जाएगी। कल जो मैंने ग्लास स्लैब का एग्जांपल समझाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें आपको ध्यान होगा कुछ इस तरह से ग्लास स्लैब समझाया था, ठीक है, कि ऐसे आती है फिर थोड़ा सा डेविएट होती है फिर वो यहाँ से वापस बाहर निकल जाती है। तो ये विड्थ ही जब बहुत छोटी सी है, ठीक है, तो ये जो डेविएशन है बहुत माइनर सा होता है। और जब इस तरीके की स्फेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों टाइप से हम पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज। इमेज फॉर्मेशन के जो रूल थे ना, मैंने 3 रूल बताए थे, पैरेलल आएगी तो फोकस से आएगी तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। उससे पहले आप थोड़ा सा कॉमन बिहेवियर देख लीजिए कि ये जो लेंस है मिरर में क्या होता था, एक ही सरफेस होती थी और पॉलिश कर दी जाती थी। यहाँ पर ये दो सरफेस से मिलकर बना है, यानी कि अगर इस लेंस का ब्रॉड व्यू देखा जाए तो किसी दो स्फेरिकल सरफेस से कट किए हुए कुछ ऐसे पीस है जिनको आपस में इस तरीके से जोड़ दिया गया है। देखो ये इस स्फेरिकल सरफेस से कट किया गया है और ये इस स्फीयर से कट किया गया है, ठीक है। यानी कि ये वाली कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा क्योंकि ये इसका कर्व है इस सर्कल का, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, जिसको मैं सी नाम दे रही हूँ। और इस कर्व की बात करती हूँ तो इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो ये वाली कर्व जो इस तरफ है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ये वाली कर्व है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है। और इन लाइन को मैं मर्ज कर दूं तो ये हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो इस कर्व का फोकस भी यहाँ होगा, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है इस कर्व का, तो इसका फोकस यहाँ होगा, सिंपल। अब आप देखिए कि जब दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट साइड है, किस केस में, कॉन्वेक्स की बात कर रही हूँ, कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। और जिस पीसेस को जोड़ा गया, जिस हाफ पीसेस को जोड़ा गया वो बीच वाली लाइन को मैं इमेजिनरी लाइन से इंडिकेट कर दूंगी और जस्ट उसका जो सेंटर होता है ओ, ये ओ कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लेंस के लिए वैसे क्या कहते हैं, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस कहलाती है एफ और ये कहलाती है एफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस ओ एफ और ये सी एफ आपस में इक्वल होती है। एफ ओ से लेकर सी तक का एक मीट पॉइंट होता है, तो अगर वो मीट पॉइंट है यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा और ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा, इसलिए मैं यहाँ पर C को 2F लिख सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 2F मतलब इस फोकस का डबल पॉइंट 2F, और यहाँ पर भी C को कैसे इंडिकेट करते हैं, ट्वाइस ऑफ F। अब ये वाली सरफेस है ना मेरी पहली सरफेस है,
तो ये मेरे लिए हो जाएगा, दोनों में से हम किसी को भी पहली कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2f1 हो जाएगा, है ना, ये f1 है तो ये 2f1 है, और यहाँ पर ये 2f2 हो जाएगा क्योंकि ये दूसरी वाली सरफेस का फोकस है। ठीक है, यहाँ पर C2 भी लिख सकते हो, बट आपके बुक लैंग्वेज में 2f2 चलता है, मतलब इस f2 की डिस्टेंस का डबल पॉइंट। ठीक है, तो जहाँ भी 2f1 या 2f2 है वहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो C है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी नॉट अ मिरर, मिरर वर्ड आपका हमेशा रिफ्लेक्शन में रहेगा और लेंस वर्ड रिफ्रैक्शन के केस को इंडिकेट करेगा। देखो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये होता है कि जब कोई लाइट रे, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी होगी वहां से ये हमेशा पैरेलल आएगी, तो पैरेलल के बाद ये हमेशा कहाँ से पास होगी, तो ये सरफेस किस सरफेस से आई है, पहली वाली सरफेस पर आई है, तो पहली वाली सरफेस पर आई है, इसलिए पहली वाली सरफेस का फोकस कहाँ होगा, इस तरफ F1 और ये 2F1, और यहाँ पर दूसरी वाली सरफेस का F2 2F1। ठीक है, अब हमारा रूल ये है कि जो लाइट में पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से जाती है, तो वो किसके फोकस से जाएगी, इस फोकस से जाएगी या इस फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रेज के अंदर से ट्रैवल कर जाएगी, यानी कि वो इस फोकस से पास नहीं हुई, जिस सरफेस पर वो इंसिडेंट हुई है, इस वाली सरफेस पर हुई है, तो इसी सरफेस के फोकस से पास होती है। तो ये यहाँ तक जाकर कहाँ से पास होगी, इस सरफेस के फोकस है, जिस सरफेस पर वो आई है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैं हर बार यहाँ से क्यों ले रही हूँ लाइट रे को, तो आप यहाँ से लेकर देख लो, आप लाइट रे को ऐसे पैरेलल ले आओ इस साइड से, और इस साइड से पैरेलल आएगी तो इस सरफेस पे टकराएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, जिस सरफेस पर वो आई है लेंस की, उसके फोकस से, मतलब वो यहाँ से पास हो जाएगी, सिंपल। वैसे ही दूसरा रूल है हमारा, दूसरा रूल में ये है कि अगर वो फोकस से आई है तो वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करवा देते हैं, 2F2 2F2 F1 और 2F1। ठीक है, अब मैंने राइट रे को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करवा दिया, ऊपर करवा सकते हैं, नीचे भी करवा सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो कि इस तरीके से फोकस से आई है, तो जो फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी, वो पैरेलल पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से वो पैरेलल होगी। ठीक है, आया समझ में, जो फोकस से आई है वो पैरेलल से पास होगी। यही चीज आप यहाँ से भी करके देख सकते हो, यहाँ से ऐसे ऊपर भेज दो, ऐसे भेज सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी, यहाँ से अगर फोकस से भेजा है तो ऊपर की तरफ पैरेलल चली जाएगी, तो वो जहाँ भी जाएगी, जहाँ भी लेंस के बाद जब वो वहां से निकलेगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर वो फोकस करेंगे तो। ठीक है, और आपका थर्ड रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो मिरर में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ हम ऑप्टिकल सेंटर को कंसिडर करते हैं। किसे कंसिडर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइट रे अगर सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, याद रखिएगा ये चीज मैंने मिरर के केस में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर में बताई थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही था, मैंने बताया था कि जो लाइट रे सीधी आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसलिए ये रूल हमेशा कहाँ से बनता है, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आई है, ठीक है, वो पैरेलल नहीं जाएगी, किसी पॉइंट से नहीं जाएगी, मतलब वो डेविएट नहीं होती है ना, ये चीज याद रखना। रिफ्रैक्शन के केस में सारी लाइट रे डेविएट होती है, क्योंकि वो किसी ग्लास पीस के अंदर से जा रही है, और डेविएशन मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, फोकस से आई है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन भूल जाती है, ठीक है, भटक जाती है, और उसी तरह अगर पैरेलल आई है तो उसे सीधा जाना था तो वो फोकस से चली जाएगी। तो यहाँ पर एकमात्र ये पॉइंट ऐसा होता है जिसमें वो अगर सीधी आई है तो बिना डेविएशन के सीधी निकल जाती
का ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वो कोई डेविएशन शो नहीं करती। तो ये हमारे 3 बेसिक रूल थे, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लेंस के बारे में बता देती हूँ। जैसे हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मिरर पढ़ा था ना, वैसे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर लेंस की बात करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब मैं बहुत सारी लाइट है, यानी कि अप्रोक्स 1 2 3 4 ऐसी अप्रोक्स कुछ लाइट रेज ले लेती हूँ। अब हमने देखा कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है, इन सभी का पहली वाली सरफेस पर आ रही है। कहाँ इंसिडेंट हो रही है? पहली वाली सरफेस पर। तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस पहली वाली सरफेस के फोकस से पास होगी। तो देखो सारी लाइटें कहाँ से गुजरती हुई नजर आएगी? फोकस से। ठीक है, इस तरह सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी की सारी लाइट रेज आपको पॉइंट F पर मर्ज होती नजर आएगी। यानी कि जो रेज आ रही है पैरेलल चलती हुई, वो सारी कहाँ पर मिलती है? फोकस F पर। और F पर मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्ज होना। कन्वर्ज होना मतलब इकट्ठा होना एक ही जगह पर। तो ये जितनी भी इमेजेस है ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की चलने वाली सारी लाइट रे को कहाँ कंसिडर कर लेगा? एक पॉइंट पर। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल पॉइंट साइज की, छोटी सी, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कन्वर्जेंस लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंस लेंस के नाम से जाना जाता है। आपको न्यूमेरिकल में अगर कॉन्वेक्स लेंस ना बोलते हुए कन्वर्जेंस की बात आ जाती है, तो आपने देखा इसने क्या कर दिया? सारी लाइट को इकट्ठा कर दिया, यानी कि इसका नाम बन गया कन्वर्जेंस लेंस, ठीक है। और यही केस अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, तो कॉन्केव लेंस में देखो मैंने बहुत सारी लाइट को पैरेलल भेज दी है, ठीक है। ये सारी लाइट कैसी आ गई? पैरेलल। तो कॉन्केव क्या करेगा? कॉन्केव अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट रेज को, उससे पता है कि अगर ये जिस सरफेस पर आई है, ठीक है, उसी सरफेस के फोकस पर भेजना है। अब इस सरफेस का फेस तो इस तरफ है ना, इस सरफेस का फेस कहाँ है? इस तरफ, मतलब ये इधर किसी सर्कल से कटा हुआ है और ये वाला इधर वाले किसी सर्कल से कटा हुआ है, ठीक है। तो इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ पर, जिसको मैं 2F2, ये सेकंड सरफेस है ना, इसलिए इसको 2F2 या C2 भी बोल सकती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका फोकस इस तरफ होगा और इस वाली कर्व का फोकस कहाँ होगा? यहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये कर्व इस तरफ है, यानी कि ये सरफेस पे जो लाइट रे आती है उसका फोकस इस तरफ है, तो जो इस सरफेस पर आएगी, इंसिडेंट हो रही है, उस इस सरफेस के फोकस से पास होगा, ठीक है। और इसका इस सरफेस का फोकस इस तरफ है और इस सरफेस का फोकस इस तरफ है। जबकि कॉन्केव के केस में दोनों का फेस ऑटोमेटिक मुड़ा हुआ है, यानी कि ये सरफेस का फोकस पहली सरफेस है तो इसका फोकस भी नहीं है, और ये जो दूसरी सरफेस है इसका फेस इस तरफ है तो इसका फोकस इस तरफ है, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या है कि जो लाइट रे पैरेलल आई है वो कौन सी सरफेस पर टकराई है? वो जिस सरफेस पे टकराई है वो उसी के फोकस से पास होगी। यानी कि वो अगर पहली सरफेस पर टकराई है, इस वाली सरफेस पर, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होगा तो हमें पता है कि जो पैरेलल आई है वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, और वो फोकस से गुजरेगी यानी कि उसे तो यहाँ से गुजरना चाहिए था, क्योंकि इस सरफेस का फोकस तो यहाँ है। इन सभी को कहाँ से गुजरना चाहिए था? यहाँ से। इसे यहाँ से गुजरना है, इसे यहाँ से गुजरना है। पर सोचिए कि यहाँ पर कोई पॉलिश है? ये तो रिफ्रैक्शन का केस है, यानी कि दो कंडीशन यहाँ पर एक दूसरे का अपोज कर रही है। पहली कंडीशन कि पैरेलल आई है और
जिस सरफेस पर आएगी उसी के फोकस से जाएगी, यानी कि वापस लौटना है उसको। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर पॉलिश ही नहीं है, ये तो ऑप्टिकल मीडियम है, कांच के अंदर वो जा सकती है, तो फिर वो वापस क्यों आएगी, क्यों टकराएगी, क्यों रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ तो पॉलिश नहीं है, यानी कि रिफ्रैक्शन होना है, तो एक साइड तो उसका रिफ्रैक्शन होना कंपलसरी है और दूसरी साइड उसका फोकस पे आना भी कंपलसरी है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो उस केस में ये रिफ्रैक्ट भी होगी, ठीक है, यानी कि इसको ट्रैवल करके जाएगी, पर जाते ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि पीछे की तरफ ये फोकस से आती नजर आ रही हो। ठीक है, एक्चुअल ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल फोकस में नहीं आएगी, और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो फोकस से आती हुई नजर आती है। ठीक है, ये इस तरीके से डेविएट हो जाएगी, जैसे कि ये फोकस से आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस तरीके से ये वाली भी सीधी निकल जाएगी और ये वाली भी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, पर इनकी डायरेक्शन कैसी है, जैसे ये फोकस से आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं इमेजिनरी लाइन में क्यों शो कर रही हूँ, इमेजिनरी लाइन का मतलब होता है कि जिसकी डायरेक्शन फोकस की तरफ लगती है। ठीक है, बाकी वो एक्चुअल फोकस से आती नहीं है। ठीक है, फोकस की डायरेक्शन में तो दोनों रूल फॉलो हो गए, रिफ्रैक्शन भी होना था, उसको उस तरफ जाना था, वो भी चलेगी, और डायरेक्शन कौन सी रही, फोकस तरफ। ठीक है, या फोकस की साइड में। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जैसे रिफ्रैक्शन में हमने कॉन्वेक्स मिरर का केस देखा था ना, कि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था, वैसे यहाँ पर कॉन्केव लेंस में होता है, इसीलिए हम मिरर में कॉन्केव मिरर पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमें इमेज नहीं मिल पाती। अब देखो इसने क्या करा, इसे लाइट रे को फैला दिया तो क्या ये जो लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से चल के आई थी आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो ये तो पॉइंट एल पर मिली तो मुझे इमेज मिली, जहां पर वो इकट्ठी होती है उस पॉइंट पर मुझे इमेज मिली, भले छोटी मिली, पॉइंट साइज की मिली, पर यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगी, यानी कि यहाँ पर रियल इमेज। ठीक है, इस केस में रियल इमेज मिलती है, लेकिन ये वाली लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से चल के आई है, ये सब अपनी अपनी दिशा के अकॉर्डिंग फैल गई, अपनी अपनी डायरेक्शन में। क्या ये आपस में कभी मर्ज होगी आगे? नहीं होगी मर्ज। ठीक है, नहीं होगी, तो इसकी इमेज हमें क्या मिलेगी, इसकी इमेज आप ये लिख सकते हो इमेजिनरी। ठीक है, या वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, जिसका हमें सिर्फ एक आभास होगा कि ये फोकस पर बन रही है, बट एक्चुअली फोकस पर नहीं बन रही है, सारी लाइट रे डाइवर्ट हो गई, इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंस लेंस। ये है लाइट रे को मर्ज करने के लिए कन्वर्जेंस लेंस, और ये वाला लाइट को जो फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंस लेंस। ये बहुत सिंपल है। अच्छा, इसका यूज आपने देखा होगा टॉर्च में और उसमें भी किया जाता है, उसका ग्लास इस तरीके से होता है ना, क्योंकि ये डाइवर्ज करने का काम करता है, जैसे कि आपकी कार की हेडलाइट्स है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, उसका जो ग्लास आपने देखा हुआ इस तरह से कर्व है, अब अंदर से जो टॉर्च है, टॉर्च की तरफ से जो लाइट आ रही है उसके सामने तो कर्व इस तरह से ना, बाहर से उभरा हुआ है, बट अंदर की तरफ से तो वो कॉन्केव ही है, और इसलिए वो लाइट रे को क्या करता है, फैला देता है, जिससे वो बहुत तेज रोशनी उजाला मिल सकता है। ठीक है, ये इसका यूज था, सर्च हेडलाइट्स में उसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दो केसेस आपको समझ में आ गए। अब मैं कॉन्केव से बनने वाले 3 रूल के अकॉर्डिंग केसेस समझा देती हूँ आपको। जैसे हमने कॉन्वेक्स में देखे थे ना, वैसे कॉन्केव का पहला रूल ये आपके बुक में है, देख लीजिएगा, ये कॉन्केव लेंस है। पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आती है, ठीक है, तो देखो ये वाली कर्व इस तरफ है, यानी कि इसका फोकस इस तरफ है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, इस सरफेस का फोकस इस साइड है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड है। और हमारा रूल ये है कि जिस सरफेस पर वो आती है उसी सरफेस के फोकस से जाएगी, तो जब वो पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के केस में उसे जाना था आगे, और दूसरा रूल ये जो सेम मैंने वहां समझाया कि उसे पास होना है फोकस से, उस केस में वो जाएगी आगे, लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोकस उसे भेजेगा। ठीक है, हमेशा फोकस की डायरेक्शन में ही पास होगी। ठीक है, सेकंड केस है हमारा, ये देख लीजिए कि अगर कोई लाइट रे
पैरेलल तो आ चुकी है, अब यहाँ फोकस लेते हैं F1 और 2F1। सपोज कर लो कोई लाइट है इस तरीके से फोकस है आपने, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसे कैसे जाना चाहिए, पैरेलल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरीके से पैरेलल निकल जाएगी, क्योंकि पैरेलल के केस में किसी पॉइंट से नहीं जाना है, सिंपल जाना है, तो ये फोकस है ये तो पैरेलल निकल जाएगी। और तीसरा केस है थर्ड केस आपका है, थर्ड केस में ऑप्टिकल सेंटर से रहेगा, तो जो कॉन्वेक्स के लिए था वही कॉन्केव के लिए रहेगा। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है कोई लाइट रे तो वो विदाउट डेविएशन सीधी पास हो जाती है, ठीक है। ये जो 3 रूल्स है ये हमने कॉन्केव लेंस में मिरर में भी लेंस में देख लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉन्केव लेंस हमें इमेज नहीं दे सकता, कॉन्केव लेंस से इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। आपने देखा ना ये सारे लाइट रे को अगर फैला देगा तो हमें एक्चुअल इमेज नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आप लेंस के केस में इमेज रियल इमेज किससे ले सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस से, और मिरर के केस में आप रियल इमेज किससे ले सकते हो, कॉन्केव मिरर से। इसीलिए आपकी बुक में दो केसेस समझाए गए हैं जिससे आप वर्चुअल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज लेते हो। कौन सा केस है, एक तो मिरर के केस में कॉन्वेक्स के बारे में बता दिया, और 6 केसेस किसके बताए गए हैं, कॉन्केव मिरर के। उसी तरह लेंस की बात करें तो लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस के आपको 6 इमेज फॉर्मेशन बताए, ठीक है, जो सेम है मिरर के जैसे आपने पढ़ा था ना, 6 अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के देखा था, सेम वही केस है। और जो 2 केसेस है वर्चुअल और इरेक्ट वाले वो किसके बताए हैं, कॉन्केव लेंस के। इसलिए आपको याद रखना है कि मिरर के केस में आप क्या पढ़ोगे, कॉन्केव मिरर, ठीक है। क्यों, इसकी 6 फॉर्मेशन है वो कॉन्वेक्स की क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्केव मिरर जो है वो आपको रियल इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल इमेज देता है, ठीक है। इसकी केस में अगर आप कॉन्वेक्स देखोगे, कॉन्वेक्स मिरर, तो वहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज मिलती है आभासी, ठीक है। और अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस में हमने देखा कि किसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी, हमें एक्चुअल लाइट रे ऐसी जानी थी, जबकि मैंने फोकस करती पर ना मिलते हुए वो फैल गई, मतलब डाइवर्ट हो गई, इसलिए इसे डाइवर्जेंस लेंस भी कहा। और इसका हमें इमेज रियल नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर लेंस की बात आए तो कौन से रूप देखेंगे, कॉन्वेक्स के, ठीक है। और मिरर की बात आए तो 6 इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, जो कि 6 टाइप के आप लोग बुक में देख सकते हो, और आपकी बुक में एक टेबल भी बनी हुई है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन बताई है। देन ये बताया कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, जैसे वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, और रियल है, इन्वर्टेड है, इस तरह की कंडीशन आपको बताई हुई है। तो वो टेबल को आप रीड करिएगा। ओके, थैंक यू।